आने के लिए मेरे मम्मी पापा, मेरे घर के मतलब सभी लोग, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी माँ, सभी ने हमें सपोर्ट किया। उससे पहले मैं अपने गुरु को नमन करना चाहूँगी, क्योंकि उनका सबसे बड़ा हाथ है आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए। क्योंकि जब रजत सर परतु सर हमारे घर पे आए थे तो मैं बिलीव नहीं करती थी इन सब चीज़ों में, लेकिन परिस्थिति मेरी ऐसी आई तो मुझे विश्वास करना पड़ा। मेरी माँ बहुत सीरियस थी, जिनको कि हड्डी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। मैं पूर्णिया के प्रत्येक डॉक्टर से दिखा चुकी थी, वो नहीं ठीक हो पाए। लास्टली डॉक्टर बोला कि पटना जाना पड़ेगा और मम्मी के रीढ़ की हड्डी में जो है स्टील लगाना पड़ेगा, तभी आपकी मम्मी उठ के खड़ी होगी। क्या करें, परेशान पूरे हो गए हम लोग। पूरा घर में जो है सभी लोग रो रहे थे एक तरफ से। तो फिर मुझे याद आई सर की, जो बार बार हमको कॉल करते थे, घर पे आते थे, लेकिन मैं विश्वास नहीं करती थी। मुझे लगता था कि ये मार्केटिंग का आइडिया नहीं सही है, मुझे ऐसा ही लगता था। लेकिन सर की याद आई, मैं रजत सर को फोन की कि सर मेरी मम्मी का ऐसा, तो सर हमें बताया कि दीदी आप रिपोर्ट भेजिए। मैं मम्मी का रिपोर्ट भेजने के बाद सर मुझे बताया कि 100% आपकी मम्मी ठीक हो सकती है। मुझे बहुत बड़ी आशा हुई है वहाँ से कि कोई तो है जो ये कह रहे हैं कि मेरी माँ ठीक हो सकती है, क्योंकि मेरी आखिरी आशा मेरी माँ ही है। मेरे नैहर के फैमिली से, मेरे परिवार में कोई नहीं है मेरी माँ के सिवा, और ससुराल तो भरा हुआ है। बस वहीं से मुझे आशा मिला और मैं सर को रिपोर्ट भेजी अपना। तो उसके बाद मैं बता नहीं सकती कि ठीक हो सकती है। और वहाँ से मैं दवा मंगाने के बाद बस एक सप्ताह में यूज की, मम्मी को दी खुद से। और उससे पहले मेरे पैर में जो दर्द हो रहे थे तो मैं सर के पास गई थी, वहाँ से पेन ऑयल ली थी। तो सर हमें बताया कि दीदी आपके पास तो दवा होगा ना। तो हम बोले कि सर दवा तो हमने नहीं लिए थे, बस पेन ऑयल लिए थे, तो वो मेरे पास है। तो सर बोले कि दीदी आप कुछ मत कीजिए, बस मम्मी को जो है संदन नमक तो पानी में बॉयल करके उसको सेक लगाइए सूती के कपड़े से। हम सेक लगाए और उसको गोले वाली को लगा दीजिए। मैं ऑयल लगाई, मम्मी एकदम उसको लगा कि जैसे कि दर्द छूमंतर हो गया, थोड़ा सा विश्वास जागा हमको। उसके बाद क्या हुआ कि सर बोले दीदी आप मुझे और मम्मी को खिलाइए। मैं आई और दवा ली। नवंबर के लास्ट महीने में मैं सर के पास आई और वहाँ आने के बाद हम दवा स्टार्ट लिए यहाँ से, फिर पूर्णिया भेजने के बाद मम्मी को खिलाना शुरू के बाद एक सप्ताह में मम्मी का इतना अच्छा रिपोर्ट आया कि मैं तो बोली क्या कि ये आयुर्वेद मेरे लिए जो है एक भगवान के समान था उस समय और अब भी, जो कि वो पूरी तरीके से ठीक हो गई। जिनका हाथ पाँव मतलब कि उठ नहीं पा रहा था, जिनको डॉक्टर बोल चुका था कि 10 दिन से ज़्यादा नहीं जिएगी, वो उठ के बैठ गई। बस ये आगे का जादू यही खड़ी हो गई, खुद से खाने लगी, टॉयलेट बाथरूम जाने लगी, टहलने लगी और विश्वास मेरा बढ़ा। फिर मैं सोची कि मेरी माँ ठीक हो सकती तो मैं भी ठीक हो सकती। मुझे भी प्रॉब्लम था, लेकिन मैं किसी को बताती नहीं थी कि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी। बस अपनी परेशानी को मैं दबा के रखती थी। तो मैं भी गई सर के पास, मुझे भी और बहुत सारा प्रॉब्लम था। यूरिक एसिड मेरा बढ़ा हुआ था, लीवर में भी प्रॉब्लम था। तो हम भी अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाए, हम भी स्वस्थ हो गए। फिर मैंने अपनी सास को ले गई, इनको भी दिखाई, ये भी ठीक हो गई। इनको भी बहुत सारा परेशानी था। फिर ससुर जी को लेके गई। ऐसे करते करते मैं, मेरे रिश्तेदार में जितने लोग थे, मैं सबको लेकर गई। टोटल 12 लोगों को मैं अपने घर से दिखाई और सभी के सभी का रिजल्ट अच्छा आया। इसके बाद मैं सोची कि जब हमारा परिवार ठीक हो सकता है, कहता है कि पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास कीजिए, तो वही मैं अपनाई। पहले मैं विश्वास की उस पे, उसके बाद मैं सोची कि अगर मेरी माँ ठीक हो सकती, मेरा पूरा परिवार ठीक हो सकता है, तो मैं अपने समाज के लोगों को, अपने बाहर के लोग को, जो हमारे दिल्ली पंजाब कहीं भी हमारा परिवार ठहरता है, या फिर जो भी लोग हो जिनको ये परेशानी, क्योंकि मेरे पास टोटल 45 SHG यानी कि 450 घर मेरे पास है। मैं उन लोगों को ठीक कर सकती हूँ। किसके घर में प्रॉब्लम नहीं होगा, हर कोई बीमार होगा, हर किसी का कोई गंभीर समस्या होगा, मैं उन सबको ठीक कर सकती हूँ। मैं इसमें लग गई और आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ बस अपने गुरु के बदौलत। मैं उनके लिए आप लोगों को कहूँगी कि दिल से ताली बजाइए। मेरे गुरु के गुरु महागुरु ओम सर, जो कि हमें बहुत सारा मोटिवेट करते रहे हमेशा कि दीदी आप ऐसे कीजिए काम तो आपका सब कुछ अच्छा
अच्छा होगा। मैं बस उनके बातों को फॉलो करती गई। जैसे जैसे सर बताया कि फील्ड जाइए, पम्पलेट बांटिए और डेमो दिखाइए, आपके पास जो प्रोडक्ट है उसको लीजिए, उनको आप जो है फील्ड में बेचिए, इनसे भी आपको प्रॉफिट होगा। क्योंकि मेरा इनकम कम था, इसलिए मैं थोड़ा हिम्मत नहीं करती थी। लेकिन बाद में मेरे ससुर जी ने मेरी मदद की मुझे डिपो खुलवाने के लिए। तो पापा पैसा दिए तो फिर हम डिपो भी खुलवाए। और उसके बाद मेरी जो सैलरी आती थी जीविका से, मैं उनसे सर में बताया कि दीदी आप जो है कुछ स्टॉक भी रख लीजिए तो आपको अच्छा इनकम आएगा। मैं स्टॉक भी नहीं लगातार, मैं स्टॉक जो है लगभग 1 लाख से ऊपर तक आता है, मेरा 1.5 लाख तक का स्टॉक मैं ले चुकी हूँ। अब तो मुझे अपने गुरु की भी जरूरत नहीं पड़ती है फील्ड में, और मैं बुलाती भी नहीं हूँ। क्या सही है सर? मैं खुद से फील्ड जाती हूँ, खुद से डेमो करती हूँ और मरीजों को भी देखती हूँ, उन्हें भी सप्लीमेंट देती हूँ ठीक होने के लिए। इसलिए आज मैं इस जगह हूँ। इसलिए आप लोगों को भी कहते शर्माइए मत, फील्ड निकलिए। अगर कमाना है, कुछ करना है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो उनका चेहरा देखिए और उनके लिए कीजिए। बस मैं यही कहूँगी आप लोगों को, आप भी जो हमसे अच्छा कर सकते हैं। आज मुझे स्कूटी मिली है, उसके लिए भी मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि बहुत पैदल में चलती थी और इनको देख